आत्मदेव शर्मा फल को लेकर के बड़े खुशी के मारे दौड़ते दौड़ते घर पहुंचे। धुंधली से बोले, धुंधली। धुंधली किसी काम में व्यस्त थी, भागी भागी आई। क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? बोले, देख तेरे लिए फल लाया हूं। धुंधली बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम जजमानी में जाते हो तो झोला भर के फल लाते हो, और यहाँ एक फल लाए हो तो इतना चिल्ला रहे हो, क्या बात है? ऐसा क्या फल है ये? बोले, अरे वो फल नहीं है, ये दिव्य फल है, संत का दिया हुआ दिव्य आशीर्वाद रूपी फल है। इसको तो खा, इसको खाने से तुझे पुत्र होगा। धुंधली मन ही मन मुस्कुराई, हमारे भोले भाले पतिदेव को कौन कौन बेवकूफ बना देता है, कहीं फल खाने से बच्चा होता है। धुंधली बोली, अच्छा ठीक है महाराज, आप जाओ, मैं नहा धो करके शुद्ध पवित्र होके खाऊंगी। अच्छा, खा लेना, भूलना मत, कहा करके आत्मदेव शर्मा चले गए। धुंधली अंदर आई, फल को सामने रखी, विचार करने लगी, फल खाने से कहीं बच्चा होता है। धुंधली अपने काम में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद एक पड़ोसन आई, बोली, क्या बहन तो बड़ी निराश लग रही? बोली, क्या कहूं, देख पंडित जी भोले भाले हैं, न जाने कौन मूर्ख इनको मना देता है। एक फल दिया है कोई और कहता है फल खा लो बच्चा हो जाएगा। तू ही बता बहन, कहीं फल खाने से बच्चा होता है? पड़ोसन ने कहा, बहन हो सकता है कोई संत का दिया हुआ आशीर्वाद हो भी सकता है, शंका मत कर, हो सकता है। अच्छा, फिर धुंधली ने कहा, अच्छा बहन मान ले तेरी बात, मैं मान करके फल खा लूं, और सच में मेरे कहीं गर्भ हो गया तो बहन हमने सुना है कि जो गर्भवती स्त्री होती है वो थोड़ा कम खाती है, और मैं तो यहाँ जब तक 2-3 थाली खाली ना कर लूं तब तक हमारा मन ही नहीं भरता, और कहीं मैं गर्भवती हो गई और थोड़ा भोजन करूं तो फिर तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। गृह कार्यम कथम भवेत, अगर मैं कमजोर हो गई तो घर का काम मेरे कौन करेगा? पड़ोसन बोली, बहन तो इसमें कौन सी घबराने की बात, हर स्त्री गर्भवती होती है, और जब गर्भवती होती है तो घर का काम करने के लिए कहीं ननद आ जाती है, कहीं बहन आ जाती है, किसी को बुला लेना। बोली, ना ना बहन, मेरी जो ननद है ना बड़ी चुट्टिन है, जो कुछ रखी हूँ गाना गुट्टी सब चुरा के लेकर चली जाएगी, हम ये सब काम नहीं करेंगे। बोले, बहन अब जो तू सोच वो कर। अच्छा बहन, तब तक धुंधली को एक विचार और आया। धुंधली ने कहा, बहन हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक थे। बोले, हाँ बहन सही सुनी है, हम भी कथा में सुने हैं। अच्छा, और कहीं मेरा बेटा 1 साल भी मेरे गर्भ में रह गया तो तदा में मरणम भवेत, मैं तो मर ही जाऊंगी। इतना प्रकार के सोच विचार करते हुए धुंधली को पड़ोसन ने कहा, बहन तू खा और चाहे ना खा, तू अपना जान, हम चले। पड़ोसन चली गई, और नाना कुतर्क योगिनो तत्फलम नैव भक्षितम, नाना प्रकार के तर्क कुतर्क करने के बाद धुंधली का परिणाम यह आया कि धुंधली ने फल को खाया ही नहीं और रख दिया। 2-3 दिन बीते और पंडित जी को बता दी कि हाँ हाँ हमने खा लिया, बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी भोले भाले क्या जाने, तब तक धुंधली की बहन आ गई, और उस बहन को 8-10 बच्चे थे और एक पेट में था, तो वो तो हमेशा यही सोचती थी हमारी बहन को कोई बेटा ना हो, ताकि हमारे ये जो 8-10 बच्चे हैं ये किसके सहारे जिएंगे, अरे 2-4 यहीं रह जाएंगे, इन्हीं के नाम जमीन जायदाद हुई। इसीलिए वह हमेशा आना जाना लगाई थी, बड़ी प्रेम जताती थी। धुंधली बहुत मानती थी अपने बहन को। धुंधली की बहन आई, बोली, बहन क्या बात है, तू बड़ी निराश है, जीजा ने कुछ डांटा उटा है क्या? बोली, नहीं बहन, तेरे जीजा न जाने कहाँ से फल लाए हैं, बोलते हैं फल खा ले तुझे बेटा हो जाए। धुंधली की बहन सोची, सच में कहीं हो गया तो फिर मेरा प्लान सब फेल हो जाएगा। धुंधली ने कहा, ना ना बहन, तू जीजा के बात पे विश्वास मत करना,
ये जीजा भोले भाले है, तू भोली भाली तो तू पढ़ी लिखी जमाने की है, विश्वास मत करना। बोली बहन फिर करूं क्या, अभी तो झूठ बोल दी हूं, आगे कहीं पूछेंगे या कुछ बात हुई तो क्या करूं। बोले देख बहन तू अपनी चिंता मत कर, मेरे पेट में अभी 1 सप्ताह से गर्भ हुआ है और चिंता मत कर, 9 महीने बाद मेरे पुत्र का जन्म होगा, मैं रातों रात लाके तुझे दे दूंगी और तू इस फल को अपनी गैया को खिला दे। देख तेरी गैया को भी कोई लाला नहीं है, अपनी गैया को खिला दे। अगर सच में इस फल का प्रभाव होगा तो तेरी गैया को बेटा होगा, बच्चा होगा, और तू अपनी चिंता मत कर, 9 महीने बाद मैं लाके तुझे दूंगी। धुंधली बड़ी खुश हुई, बोली बहन लेकिन 9 महीने हम कैसे तुम्हारे जीजा को बताएंगे। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, 1 महीने बाद 1 कपड़ा बांधना, 2 महीने बाद 2 कपड़ा बांधना, ऐसे ऐसे 9 महीने में 9 कपड़ा बांधना, पेट फूल जाएगा, बाद में बता देना, फिर रातों रात में ला के दे दूंगी। भोले भाले जीजा क्या जानेंगे कि गर्भवती कैसी होती है, क्या होती है। हाँ ये बात समझ में आई, कहा करके चली गई। अब धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई और धुंधली ने वही काम किया। 9 महीने बाद धुंधली के बहन को बच्चा हुआ, रातों रात ला करके दे दी और पैसा ऐंठ करके लेकर चली गई। सुबह हुआ, बड़ी प्रसन्नता से धुंधली ने कहा देखो जी देखो, आपने जो फल दिया था ना बड़ा फायदा हुआ, देखो कितना सुंदर बेटा हुआ। आत्मदेव शर्मा इतने प्रसन्न, पूरे गांव में बधाई बांटे, पूरे गांव को बुलाए, देखो देखो भैया मेरे घर भी लाला हुआ। और ठीक 3 महीने बाद गैया के पेट से भी एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। पूरा शरीर तो पुरुष की तरह था, मनुष्य की तरह था, लेकिन कान गौ के समान थे। दिव्य बालक का जन्म हुआ। अब तो इतने प्रसन्न हुए कि भैया हम एक के चक्कर में परेशान थे, यहाँ तो देखो हमारे 2-2 लाला हो गए। बड़े खुश हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, नामकरण संस्कार का समय आया। बोले देखो भैया ये गौ का पुत्र, इसका कान गौ मैया के समान है, तो इसीलिए इसका नाम मैं गौकर्ण रखता हूँ। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। धुंधकारी का नाम रखने ही आत्मदेव शर्मा जाते थे। मन में यही विचार था कि मेरा नाम आत्मदेव शर्मा है तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव शर्मा रखूंगा। तब तक धुंधली बोली ना ना महाराज, 9 महीने मैंने कष्ट सहा है, नाम तो मैं ही अपने नाम से जुड़ा रखूंगी। बोली मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब जैसा नाम वैसा उसका गुण परिवर्तित होते चला गया। धीरे धीरे दोनों बढ़े, दोनों की ख्याति संसार में बढ़ी। एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज महान विक्रांत पंडित हुए और धुंधकारी महान